हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, सो इस इक्वेशन को आप अच्छे से करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ mass m moving in positive x axis direction with velocity v। ओके, हमारे पास ये कोई भी एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, every moving particle has a wave associated with it known as matter wave. Right? Now, according to de Broglie hypothesis, wavelength of the wave associated with the moving particle is given by lambda equals h by mv. Now mv is momentum here, that is mv is px. Px is the momentum in the x direction, or px equals h upon lambda. Right? Now multiply and divide by 2 pi. So px equals h over 2 pi into 2 pi over lambda. Px equals h over 2 pi is h cut, and 2 pi over lambda is k, where k is propagation constant. From here, k equals px over h cut. Name it equation 1. Now, according to quantum mechanics, a wave consists of tiny particles of energy called photons. The energy of each photon is given by the relation E equals h nu, where nu is the frequency. Now multiply and divide by 2 pi. We get E equals h over 2 pi into 2 pi nu. H over 2 pi is h cut and 2 pi nu is omega, where omega is angular frequency. We get E equals h cut omega, where omega is angular frequency. From here, omega is given by E over h cut. Name it equation 2. लास्ट सेक्शन में हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई थी ये। अब हमें लिखनी है वेव इक्वेशन। सो द वेव associated with moving particle can be represented by wave equation as psi of xt equals a e raised to power minus iota omega t minus kx, where a is the amplitude of the wave. ओके, अब हमें इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज इक्वेशन 3 में करना है। यहाँ पर इक्वेशन 3 में हम k एंड ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे।
So we get psi of xt equals a e रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा की वैल्यू है e ओवर एच कट इंटू टी माइनस के की वैल्यू है पी एक्स जिसे हम सिर्फ p लिख रहे हैं ओवर एच कट इंटू एक्स। ओके, यहाँ से हम 1/h कट ब्रैकेट में से कॉमन ले रहे हैं। सो हमें मिलेगा साई ऑफ एक्स टी इक्वल्स ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स। नेम इट इक्वेशन 4। नाउ टोटल एनर्जी of particle is given by E equals kinetic energy plus potential energy, or kinetic energy is given by P square over 2m plus potential energy is V. But here we are discussing the case for a free particle. ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास टू केस होते हैं, फॉर अ फ्री पार्टिकल एंड द सेकेंड वन इज व्हेन अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। फॉर द फर्स्ट केस व्हेन द पार्टिकल इज फ्री फ्रॉम एनी फोर्स देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। वी गेट एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर ओवर 2m। ओके, नाउ multiply both sides by psi. We get E psi equals P square over 2m psi. Name it equation 5. अब हमने इक्वेशन 4 की हेल्प से ई साई एंड पी स्केयर साई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड देन हम उन वैल्यूज को इस इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे। देन हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इक्वेशन 4 हमारे पास ये वाली साई एक्स टी इक्वल्स ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। इसका हमने टाइम डेरिवेटिव करना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to time t. So d psi over curly t, क्योंकि psi यहाँ पर फंक्शन हमारे पास टाइम का भी है पोजीशन का भी है। सो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। सो कर्ल साई ओवर कर्ल टी इक्वल्स ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स एज इट इज एंड टाइम का डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटू ई। अब हमारे पास ये टर्म सेम क्या आ गई, साई वेव फंक्शन। सो इसे हम लिख देंगे कर्ल साई ओवर कर्ल टी इक्वल साई इंटू माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटू ई। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से एंड डिवाइड भी कर देंगे आयोटा से। सो हमें मिलेगा कर्ल साई ओवर कर्ल टी इक्वल्स साई आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साई ई ओवर आयोटा एच कट। यहाँ से हमें साई ई की जो वैल्यू है वो मिल रही है आयोटा एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल टी इक्वल साई ई। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, साई ई की। नेम इट इक्वेशन 6। अब हमें साई ई की वैल्यू तो गई है मिल, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी स्केयर साई की। सो उन वैल्यूज को अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगी। सो अब हम करेंगे इक्वेशन 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स इक्वल्स ए
e raised to power minus iota over h cut into et minus px into iota p over h cut. वी गेट कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स इक्वल्स, ये टर्म देखो क्या बन रही है, साई आयोटा पी ओवर एच कट. नेम इट इक्वेशन 7. देखो हमें वैल्यू चाहिए थी पी स्केयर साई की, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पी. सो यहाँ पर हमें अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू गेट द टर्म पी स्केयर साई. सो differentiating again with respect to x, differentiating again with respect to x to equation 7, we get curl square psi over curl x square equals iota over h cut px curl psi over curl x, और iota over h cut पी एक्स और कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्या मिलेगी, साई इंटू आयोटा ओवर एच कट पी एक्स. पी एक्स और पी कुछ भी लिख सकते हो आप, सिंपली पी एक्स इज डिनोटिंग दैट मोमेंटम इज इन एक्स डायरेक्शन. यहाँ से हमें कर्ल स्केयर साई ओवर कर्ल एक्स की जो वैल्यू मिली है दैट इक्वल्स -1 ओवर एच कट स्केयर पी स्केयर राइट इनटू साई ऑल्सो, साई भी है ना हमारे पास यहाँ पर, तो आ जाएगा कर्ल स्केयर साई ओवर कर्ल एक्स स्केयर इक्वल्स -1 ओवर एच कट स्केयर पी स्केयर साई. हमें वैल्यू चाहिए पी स्केयर साई की, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस एच कट स्केयर इंटू कर्ल स्केयर साई ओवर कर्ल एक्स स्केयर. Name it equation 8. Now we are using equation 7 and 8 in equation 5. Equation 5 क्या थी हमारे पास, E psi equals P square over 2m into psi, यही थी. अब हम इक्वेशन 7 एंड 8 की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में. देखो E psi की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ई साई की वैल्यू हमने इक्वेशन 6 में फाइंड आउट करी है, जो कि आई है आयोटा एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल टी, और पी स्केयर साई की जो वैल्यू आई है दैट इज माइनस एच कट स्केयर इंटू कर्ल स्केयर साई ओवर कर्ल एक्स स्केयर एंड 2m is as it is. This is the time dependent Schrodinger equation for a free particle in one dimension. Or we can also represent this equation as iota h cut curl psi x t over curl t equals minus h cut square over 2m curl square psi x t over curl x square. This is the time dependent Schrodinger equation for a free particle in one dimension. अगर हम बात करें व्हेन अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, उस केस में जो टोटल एनर्जी है वो होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो द टोटल एनर्जी E is given by kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is P square over 2m and potential energy is V. सेम स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय साई, वी गेट ई साई इक्वल्स पी स्केयर ओवर 2m इंटू साई प्लस वी साई. अब हम क्या करेंगे, सिमिलर मैनर में ई साई एंड पी स्केयर साई की वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो वहाँ से हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिल जाएगी व्हेन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एनी फोर्स. जो ई साई की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी आयोटा एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल टी, एंड साई पी स्केयर की जो वैल्यू आई थी दैट मीन्स पी स्केयर की जो वैल्यू थी पी स्केयर साई की वो थी माइनस एच कट स्केयर
कर्ल स्केयर साई ओवर कर्ल एक्स स्केयर। अब इन्हीं वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। सो हमें मिलेगा आयोटा एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल टी इक्वल्स माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m कर्ल स्केयर साई ओवर कर्ल एक्स स्केयर प्लस v साई। ओके, or we can write iota h cut curl psi x t over curl t equals minus h cut square over 2m curl square psi over curl x square x t plus v psi x t. This is the time dependent Schrodinger equation when the particle is subjected to any force. This completes the topic of Schrodinger time dependent wave equation. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।